जवाब ले लेती हूँ। अनुमाचार्य, बहुत अच्छी बात है, आप मणिपुर गए लेकिन वहां पहुंचे हैं, वो भी तो सरकार के द्वारा ही जो प्रोवाइड कराएगी सिक्योरिटी है उसके बीच ही पहुंचे हैं ना। तमाम रिलीफ कैंप्स में आप जा रहे हैं, पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, अंग वस्त्र भी आपको वहां पर दिए गए जिस तरह से बोला, लेकिन क्या वाकई वहां शांति बहाली का ही एक मकसद था, या फिर जैसे कि अनिला सिंह जी कह रहे हैं आग में घी डालने का काम वहां करने गए हैं? पूजा जी नमस्कार। आप तो मेरे से एक पीढ़ी बाद की हैं, लेकिन राजीव रंजन जी और बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हम लगभग लगभग एक ही पीढ़ी के हैं। तो हम जानते हैं, हमने अपना जब भी एग्जाम देने की कोशिश की होगी यूपीएससी या पीएससी, तो हमने पढ़ा है कि राजीव गांधी जी ने अगस्त 1985 में असम समझौता और 1987 में मिजोरम समझौता करवाया था, और उसके बाद से इन राज्यों में उग्रवाद खत्म हो गया था। बात नियत की होती है। राजीव गांधी जी ने इधर उधर किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डाला। अभी जब विपक्षी दल वहां पहुंचा, अगर सरकार ने सुरक्षा दी है तो उस सरकार का कर्तव्य है, बल्कि सरकार एक सर्वदलीय टीम भेज सकती थी। तो आईटीएलएफ जैसे ग्रुप्स हैं वो इन लोगों से आकर मिले। अगर सत्ता पक्षी भेज देता एक सर्वदलीय टीम तो उनके पास और भी ज्यादा ग्रुप आते हैं और बहुत उससे शांति लाने में मदद होती। अब आप यहाँ देखिए, भाषा का प्रयोग देखिए, एक टोली पहुंची, INDIA, इंडिया बोलने में कुंठा, तो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। एक बात खास तौर पे हम समझ लें कि एथनिक क्लींजिंग का अर्थ होता है कि उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, डिपोर्टेशन होता है और मॉब वायलेंस होता है। तो जो मणिपुर में हो रहा है वो एथनिक क्लींजिंग है। एक ग्रुप के खिलाफ काफी लोग लामबंद होकर और उनके ऊपर हिंसा कर रहे हैं, जबकि जिन राज्यों में लॉ और ऑर्डर की जो स्थिति है उसके कारण अपराध हो रहे हैं वो कहीं कम नहीं आके जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक पूरी की पूरी ट्राइब को, और उसका परिणाम क्या हो रहा है, मिजोरम के लोगों ने कह दिया कि जो वहां के माइती लोग हैं वो निकले, 650 लोगों को निकाल दिया। तो ये जो घृणा अंदर भरना, और हमारे देश में अभी G20 की बैठक होने वाली है, उसमें ज्यादातर क्रिश्चियन देश आने वाले हैं, उनके सामने हम ये उदाहरण पेश कर रहे हैं कि एक धर्म के लोगों को या एक जाति के, एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और फिर ऐसी ऐसी बातें हैं। मैं आपको ना राजनीति से हटके एक बात बताती हूँ। मेरी मदर इन लॉ को डिमेंशिया है, उनके पास 24 घंटे की एक हेल्पर है, लेकिन अगर मैं या मेरे हस्बैंड में से कोई ना रहे तो हम क्या उनके प्रति अपना दायित्व तो पूरा करेंगे? तो घर के मुखिया का अपनी जो ऐसी स्थिति बिगड़ी हुई है उसको टेक चार्ज करना जरूरी होता है। ये हमारे अपने घर में है तो ये इसी तरह से मणिपुर हमारा अपना घर है, वहां मुखिया को ही दायित्व लेकिन लेना लेकिन अनुमा पड़ेगा। जी, टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल भी तो गया था ना, वहां पर उन्होंने भी पीड़ितों से मुलाकात की थी, राज्यपाल से भी वहां उन्होंने मुलाकात की, लेकिन क्या लगा, क्या वाकई लग रहा है कि उसके बाद कुछ शांति बहाली जैसी कोई चीज आपको वहां नजर आई? हालात तो अभी भी जस के तस बने ही हुए हैं ना, लोग अभी भी रिलीफ कैंप्स में रह ही रहे हैं। तो इस जो अब विपक्षी दलों का जो प्रतिनिधिमंडल वहां गया है उससे क्या हासिल होगा? ओके पूजा जी, बहुत अच्छा सवाल है। विपक्षी दल मेजॉरिटी में नहीं है, विपक्षी दल गए हैं सुनने, क्योंकि लिसनिंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग। एक तरह से उन्हें ये बताने कि आपका बिलोंगिंगनेस खत्म मत नहीं हुआ है, हम आपके साथ हैं। एक तरह से उनके अंदर जो आशा की किरण है वो जगाने कि इन सब का समाधान हो सकता है। हम सभी इसके बारे में सरकार से बात करेंगे, आपके मुद्दे को हम उठाएंगे, क्योंकि विपक्ष जो गया है वो केवल सॉलिडारिटी के लिए गया है। अंगवस्त्र का अर्थ अगर वो पटका है जो गले में पहनाया जाता है, तो वो आप भी कहीं जाइए किसी ऐसे जगह में, किसी नई जगह में जहां पे एक समुदाय में अगर आप जा रहे हैं या किसी स्टेज पर जा रहे हैं, आपको पहनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन तो ये प्रतिनिधिमंडल वहां गया है समाधान निकालने के लिए कि ये बात सरकार तक पहुंचाई जाए।